हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे यार, बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा और इसी तरह से आपको पढ़ते रहना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। एंजॉय करते हुए लाइफ को बिताना है, हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आओ मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है वो आया है इलेक्ट्रॉन से, और फाइल का मतलब होता है लव, प्यार। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसी। इलेक्ट्रॉन लवर है, इसको लाइफ में इलेक्ट्रॉन चाहिए। गरीबी है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो चाहिए। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ठीक है भाई। अब ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर किसी के पास गरीबी है तो ऑब्वियस सी बात है किसी के पास अमीरी तो होगा, यही तो विधि का विधान है, कोई गरीब कोई अमीर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो न्यूक्लियोफाइल जो मेरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बात क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल को ना जनरली हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, ई प्लस। प्लस प्लस का मतलब ही गरीब होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस का मतलब ही क्या होता है, गरीब। इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। और न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं, एनयू माइनस। माइनस का मतलब अमीर, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है भैया, बांटते फिरेगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। आप चाहो तो इसको एक और चीज बोल सकते हो, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा बहुत होगा तो कभी कल दान पुण्य भी कर लेना चाहिए। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आप चाहो, ठीक है भाई। चलो डाल लो फटाफट से, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक बताया है। अब एग्जाम्पल से हम लोग और भी चीज देखेंगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। चलो भाई उतार लिया फटाफट से। आओ मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफाइल का ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि सर जिस पे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, जिस पे प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, पर हर समय नहीं होता, ठीक है। और एक बात, जिस पे प्लस है सिर्फ वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसा भी नहीं है। कोई कोई न्यूट्रल कंपाउंड भी मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ, देखो। जैसे मैंने लिखा एच पे प्लस, तो ऑब्वियस से बात है इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया CH3 प्लस, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी 3 ही बनाया है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑब्वियस सी बात, ऐसे चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो भैया इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा CH3 प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6 होना चाहिए 8। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2 प्लस, तो ये भी मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। कभी कभी बॉन्ड लाइन पे देख लेते हैं, ऐसे लिखा होगा बॉन्ड लाइन पे प्लस चार्ज, तो ये भी मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो लोग रट लेते हैं ना उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैंने लिखा NH4 प्लस, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, बोलेगा हाँ सर ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना प्लस। अबे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये, क्यों नहीं है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा N है, और यहाँ पे कौन है, H, यहाँ पे कौन है, H, यहाँ भी कौन H, यहाँ पे कौन H, और चार्ज कहाँ आता है, सेंट्रल एटम पे, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, बोलो इसको, अमोनियम आयन। चेक करो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्या माथा में मारेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। अमोनियम इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भाई। ये आई होप आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ न्यूट्रल कंपाउंड, देखो जैसे कि BCl3 मैंने लिखा, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, पता ही नहीं चल रहा। तो कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो BCl3 में 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ठीक है, यहाँ पे 3 Cl है। अब चेक करो,
दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छह, छह ही इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जो एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बोरोन फैमिली में भी कौन होता है, एल्युमिनियम होता है, मैंने लिखा AlCl3, तो यहां भी देखो एल्युमिनियम के बाद भैया तीन ही Cl है, तो ये भी मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसको तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचेगा खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, तो ऑब्वियस से बात है बीच में बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस आ जाता है, तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस से बात है वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। में और भी ले रहा हूं, अभी रुको, अभी और भी एग्जांपल करना है। ठीक है, इतना उतारो फटाफट। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल, ये सबको कमी है भैया जिंदगी में। ठीक है, सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहता है। ठीक है भैया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है। ठीक है, और समझ रहे होगे तुम ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, ज्यादा ज्यादा तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। देखो अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लास 12 में जब तुम एक रिएक्शन पढ़ोगे ना, कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ही मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस खींचेगा, देखो यहाँ भी डेल्टा माइनस खींचेगा, और बीच पे क्या आता है, डेल्टा प्लस। दैट्स व्हाई एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसलिए इंडक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैंने पिछले लेक्चर में कराया है, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं तो पहले इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल करने से पहले इंडक्टिव इफेक्ट जरूर कर लीजिए। मतलब GOC का बेसिक है, अगर इंडक्टिव आपने नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, मैंने लिया भैया SO3। क्या लिया मैंने, यहाँ पे लिया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे S है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींचेगा, डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, ये खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, ये खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस। देखो बीच में डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो SO3 भी मेरा किसके तरह काम करेगा, किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ भैया, डाउट आता है, और सबसे तगड़ा डाउट, पता नहीं बाप रे बाप, ये तो अच्छे अच्छे लोगों को डाउट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखा है CCl2, और इस पे लोन पेयर है। सुनो ध्यान से, एक वेरी फेमस रिएक्शन, मतलब मैं बोलता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेई दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हो, या कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 99.9% वो क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है, इसको बोलते हैं RTR, इसका नाम होता है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ भी है कि रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो ये होता है, इस कंपाउंड का नाम है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CCl, यहाँ भी Cl, और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, और बच्चों को रटवा देते हैं बहुत लोग कि भैया जिस पे लोन पेयर है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, जिस पे लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि वो डोनेट कर सकता है, लोन पेयर का काम ही क्या होता है, डोनेट। अरे भैया जब घर में मेरा इलेक्ट्रॉन खुद ही कंप्लीट नहीं है तो क्या मैं डोनेट करूंगा, चेक करो ना कितना इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छह, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो डाइक्लोरोकार्बिन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भैया, ये देखने में लग रहा है लोन पेयर, पर ये डोनेट नहीं कर सकता, घर में इलेक्ट्रॉन नहीं हो डोनेट करने जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये सब जो मैंने आपको बताया है, दे ऑल आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, चलो गरीबी हो गया, अब कुछ अमीरी वाले दिन भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी। सिंपल सा बात है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा OH माइनस, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, डोनेटिंग हो जाएगा। मैंने लिखा CN माइनस, क्या हो जाएगा, डोनेटिंग हो जाएगा। मैंने लिखा NO2 माइनस, क्या हो जाएगा, डोनेटिंग हो जाएगा। जिसपे माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। ठीक है, अब माइनस वाला तो अक्सर दिख ही जाता है, पर जो हमें देखना है वो क्या देखना है, जैसे न्यूट्रल कंपाउंड, मैंने वाटर ले लिया H2O, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। कैसे देखो, आपको पता होगा O पे H है, यहाँ भी H है, इस पे दो दो लोन पेयर होता है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे, दो दो चार दो छह दो आठ, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो डोनेट कर देगा, और जो डोनेट करता है वो मेरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा NH3 अमोनिया लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाऊं इसका, हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग पढ़ोगे, इसका शेप जो होता है ना, वो पिरामिडल शेप होता है। कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है इसका। ठीक है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो। देखो दो दो चार दो छह दो आठ, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब मेरे क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। और एक बात बताता हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास क्या है
डबल बॉन्ड है, लाइक दिस मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये एल्कीन है, ठीक है। आप चाहो तो एल्काइन भी ले सकते हो, मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखा CH3। तो एल्कीन और एल्काइन भी ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बेसिक में बताया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में ना, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली होता है, वो तुरंत डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये पाई बॉन्ड डोनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम आप कर लोगे। जैसे बेंजीन, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, पर हाँ, वक्त आने पे डोनेट कर सकता है। तो ये जो सारे हैं, ये मेरे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।